एक सवाल आया है अर्जुन कुमार साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास इंडस टावर के शेयर हैं, 320 शेयर हैं, 428 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए रचित सर? कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड किया है ना, तो अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। अभी सर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया था जब आइडिया एग्जिट कर रहा था, एयरटेल एंटर कर रहा था, वो सारी चीजें हो रही थी, फिर और भी बहुत सारे टेलीकॉम में इश्यूज आए। जिस तरीके से हम सो सॉरी चल रहा है, मैं समझता हूं बहुत नियर फ्यूचर में अगर आप इसको मिड टर्म मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करके चलेंगे ना, आपको 532 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अभी 406 रुपए चल रहा है, एक अच्छा काउंटर है जो आपने अच्छी रेट पे ले रखा है। मेंटेन करें, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। एक दर्शक ने सवाल भेजा है टीआई पे बाय। उन्होंने टीआई पे बाय किया। अब टीआई समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट है कि ये टिमकेन इंडिया है, लेकिन इनकी खरीदारी जो है 366 बोली है उन्होंने। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ शायद 3660 पे खरीदारी होगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। नहीं, 366 सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी तो हो सकता है। ओ हाँ, तिलक नगर इंडस्ट्री। तो मतलब मुझे एक बात इसमें आती है कि पूरा ही लिख देते हैं। वो इतने समझदार है, मैं नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर। नहीं 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 सर, मैं आपको बताऊं क्यों। हाँ। क्योंकि अभी तक क्या आज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कोई सवाल आया नहीं, तो नहीं मुझे नहीं, लगा हो सकता है ये भी। अब आप खींच के ले आओ मुसीबत अपने पास तो मेरी गलती है। लिखर पे कोई सवाल था नहीं, आप ही तिलक नगर खींच लाए। तो अब आप ही बताओ तिलक नगर क्या करना है। सर तिलक नगर भी आप देखिए ना जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है सर, इफ आई एम करेक्ट आज इसकी न्यूज भी आई थी जिसमें इंपीरियल ब्लू को ये एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड है। और सर आप देखिए, शेयर मुझे पसंद है, सिर्फ शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए करीबन 30% का है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 28.4 का है। डिविडेंड यील्ड अभी फॉर द टाइम भी थोड़ा कम है। जिस तरीके से ये है, और जो भाव इन्होंने मैं बताया है, मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी आपको 384 लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था तो 384 पे आप देखिए क्या करना है, अदरवाइज आप होल्ड करें। आपको 440 रुपए तक का भी भाव दिखाने का दमखम रखता है। सिर्फ शेयर पसंद है, प्रोडक्ट की कोई बात नहीं हो रही है। पहले एक डिस्क्लेमर आपको रचित सर ने दे दिया है। और रचित सर, ये गैस वर्क ना बड़ा रिस्की होता है कई बारी। अगर आपने मान लो टीआई कोई और नाम हो और आपने तिलक नगर पर राय दे दिया, पता नहीं क्या ही जवाब था, क्या ही सवाल था, लेकिन ठीक है, पूरा लिखने में कोई हार्म नहीं है, पूरा ही लिख दिया करिए। सर वो भाव हमारी से मैंने निकालने की कोशिश करी, आपने 366 बोला ना। जी, तो ठीक है, तो अब लेट्स सी, शायद सही हो शायद गलत हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। पीके गुप्ता सवाल साहब हमारे मेंबर हैं। एनआईटी उन्होंने खरीद रखा है 160 रुपए की एवरेज दाम से। क्या करना चाहिए इसमें? सर एनआईटी, एनआईटी लिमिटेड, जी लिमिटेड। एनआईटी लिमिटेड इन्होंने ले रखा है 307 रुपए के भाव में, 160 रुपए के दाम पे। 160 रुपए के दाम पे। अभी देखिए, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा डाउन साइड अभी और आ सकता है, बट उसमें आप ऐसे बहुत ज्यादा कोई परेशान मत होइएगा। अब देखिए, आप 125 रुपए चल रहा है, 80 रुपए की बुक वैल्यू है इसकी। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा टेपेड साइड है, बट वैसे आप देखें तो मैं समझ रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा फर्दर अनाउंसमेंट आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में आता हुआ दिख सकता है जो कि इसको एक अपसाइड जाता हुआ दिखा सके। बट उसके पहले देर इज अ ब्लीक पॉसिबिलिटी कि 108 रुपए के आसपास भी आपको देखने को मिले। अब क्योंकि आपने इतने ऊपर लेवल पे ले रखा है, मैं सजेस्ट करूंगा 108 रुपए में लें, और जो 108 रुपए में लेंगे ना, उसको 103 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बरकरार करके रखिएगा। और जैसे ही आपको 145 रुपए तक का भाव देखने को मिले, उससे एग्जिट करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाइएगा। अगर उसके बाद आपको 145 लेवल्स या 144 लेवल्स को ब्रीच करता हुआ नहीं दिखता है, तो वहीं पे पोजीशन छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज वेट करिएगा। और हो सकता है 172 रुपए तक का भाव देखने को मिले, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। सीडीएसएल को लेकर एक सवाल आया सर। आज हायर लेवल से नीचे भी आया हुआ है। 1732 पे अशोक देवनाथ साहब ने लिया हुआ है, 1722 का लो चल रहा है। क्या करना चाहिए, और ऐड करें क्या इसमें? देखिए सर, सीडीएसएल के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, और आपको भी सुमित सर ये बात पता ही होगी, अभी बहुत क्लोज हो गया है एनएसडीएल का आईपीओ।
बहुत ही आपको क्लोज टाइमलाइन पे देखने को मिल सकता है। और मैं समझ रहा हूँ सीडीएसएल अगर आपने ले रखा है ना, बिल्कुल आपकी बाइंग प्राइस के आसपास मेंटेन कर रहा है, आपको यहाँ पे एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एवरेज भी करना पड़े ना, तो लोअर लेवल्स पे आने दें, 1580 1600 रुपए के आसपास आए, वहां पे एवरेज करिएगा। अभी कुछ नहीं करना है। और बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर आपने यहाँ से ट्रेडिंग बेट लिया है, 1960 रुपए आए तो निकल जाइए। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो अभी इसमें और स्टीम बाकी है जो इसको 2200 रुपए तक लेके जा सकती है। तो आपके लिए एक राय यही है कि आप अभी इसमें खरीदारी ना करें, एटलीस्ट वेट एंड वॉच, और देखते हैं क्या सिचुएशन बैठती है। अब मेरठ चलते हैं, वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार जी मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार अनिल जी। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थैंक यू अनिल जी। फोकस उस पे बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है कैंस पे। जी अनिल जी। 4258 पे मैंने लिए हैं 100 शेयर। तो इसमें आगे क्या स्थिति बनेगी? कितना समय आप इसको दे सकते हो अनिल जी? शॉर्ट टर्म है 3 मंथ। 3 महीने का नजरिया है, शॉर्ट टर्म है। कोई स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो इसमें सर? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। क्योंकि 3 महीने में अनिल जी जिस तरह का आजकल फॉल चल रहा है, धीरे धीरे सरक के आपका लॉस थोड़ा बढ़ गया है इसमें। ये खरीदारी आजकल में ही की है क्या आपने? नहीं, ये जब बीएससी और ये सीडीएसएल अच्छा कर रहे थे ना, तभी ये लिया था। उनमें मैंने दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया, ये भी बचा हुआ है। ओके, तो रचित सर क्या करना चाहिए? कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कैंप्स में 100 शेयर हैं, करीब 4258 रुपए के दाम पे खरीदारी है। 4124 रुपए का भी दाम है। अभी क्या करें? शॉर्ट टर्म का नजरिया है सर। पहले तो अनिल कुमार जी को नमस्कार कह के एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इन्होंने कटाक्ष किया था हमारे ऊपर जब ये बोल रहे थे कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं? नहीं बट नहीं रचित सर, बहुत अनिल जी की जो बात है, जितनी मेरी समझ में आई कि देखिए, जो मैंने समझा है अपनी निजी जीवन में कि एक एंकर का काम होता है खाली सवाल पूछना और सही से सही उस पर राय दिलवाना। एनालिस्ट तो हम हैं नहीं, हम तो एंकर हैं। एनालिस्ट तो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुनने के लिए ऑडियंस आती है। आपको जो थोड़ा बहुत पता है वो उसको ऐड करके आप एनालिस्ट से बात करो। तो कोशिश यही करता हूँ, शायद उनको वही चीज़ लगाओ कि ये कट टू कट बात करते हैं। तो इसीलिए रचित सर, ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए था। तो आप अपनी खुल के राय दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें बोलने में। सर देखिए, ये जिस तरीके से चल रहा है ना, इनको एक चीज बोलूंगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अभी। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भाव नीचे नहीं आता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, हो सकता है अगर ये करंट लेवल्स पे नहीं मेंटेन करे तो आपको 3950 तक भी आता हुआ दिख सकता है। अब जो आपने बात बोली है कि बीएससी और सीडीएसएल को देखते हुए आपने इसमें पोजीशन बनाई थी या उसके चलते हुए में आपने देखा था, तो देखिए, है ये भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इसका ना थोड़ा सा काम अलग हो जाता है। बट कोई इतना वेरिएशन नहीं है। और जिस तरीके से फंड फ्लो आ रहा है, मैं समझता हूं आने वाला अभी, क्योंकि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हुए दिखेंगे, उसमें भी एक बार आपको नंबर्स का आइडिया लग जाएगा। फंड फ्लोस तो देखिए कहीं भी हमें हैम्पर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो 3950 तक भी आता है तो आप बिल्कुल विचलित ना हो, चाहे तो वहां पे और पोजिशन बना लीजिए। और अपसाइड की अगर हम बात करें, यहां से जैसे ही बाउंस बैक देगा, पहला लेवल आपका आएगा 4480 का। अगर आप चाहें तो वहां पे अपनी पोजीशन बुक करें, और अगर वहां पे नहीं चाहते हैं तो 4860 के आसपास आए, वहां पे आप और आगे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो लोअर लेवल भी आपको बता दिए जहां तक जा सकता है, और 2 लेवल्स हैं वहां पे आप जहां प्रॉफिट बुक करना चाहें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अनिल सर, आपको दोनों को लेकर ही राय दी गई है कि ये ऊपर के लेवल कहां तक और नीचे कहां तक आ सकता है। इन दोनों के हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जो अगला सवाल हमारे पास आया है उसमें पार्थ पटेल साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास अंबिका कॉटन के शेयर हैं, करीब 1899 रुपए के दाम पे खरीदारी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर अंबिका कॉटन है इनके पास 1830 रुपए। जी, 1899, मोटा मोटा 1900 रुपए। 1900 रुपए में ले रखा है। 1567 रुपए चल रहा है सर। इसकी तो बुक वैल्यू 1580 रुपए है। और अभी आप देखें, ये जिस तरीके से चल रहा है ना, इसने एक अपसाइड देके अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करी है। बट आपका जो भाव है ना, वो भाव बहुत ऊपर है।
जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक बार 1690 रुपए के आसपास ना आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उस रेजिस्टेंस पे इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा, और वो टाइम स्पेंड करके जब ये चलना प्रॉपरली चालू करेगा तो आपको एक बार भाव दिखाएगा, वो भी 1980 रुपए का। तो आपने बहुत ऊपर ले रखा है। अब आपको एक और स्ट्रैटेजी सुझा देते हैं कि अगर लोअर लेवल्स पे आपको मिले, और ये लोअर लेवल पे मैं जो आपको लेवल दे रहा हूं वो आता है 1424 रुपए, हो सकता है यहां तक भी आए। अगर आप कर पाए तो 1424 रुपए 1424 लेवल के आसपास इसको एक बार एवरेज करें, और वो एवरेज करके आप इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करिएगा, जो कि करंट लेवल आ रहा है 1580 रुपए। तो इस रेंज में आपको थोड़ा सा ट्रेड करने का मौका मिले तो ट्रेड करिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो आपको लोअर लेवल पे एवरेज करने के लिए बोल रहे हैं ना, इसका स्टॉप लॉस भी जो है वो भी आपको लगाना मैंडेटरी है, जो कि होगा क्लोजिंग बेसिस 1360, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो एक फ्रेश सेट ऑफ पेन आपके लिए रिलीज होगा। तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत अगर आप मैनेज करते हैं तो आपका एग्जिट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। तो आपको एक राय दी गई है अंबिका कॉटन के संदर्भ में, लो वॉल्यूम ट्रेड है तो जरा उसको भी आप एक बार को ध्यान रख के ही काम करिएगा। अब अखिलेश जी से बातचीत करते हैं जो सीतापुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया अखिलेश जी। आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है ना अखिलेश जी? नहीं सर, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, नहीं वो नाम भी अखिलेश हैं भी आप यूपी से, इसलिए मैंने पूछा। जी जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा अखिलेश जी बताइए, कब से आप मार्केट में? हाँ सर, अप्रोक्सीमेट 2 साल हो गया। कैसा चल रहा है बाजार का हाल चाल आपके पोर्टफोलियो का? अभी तो बुरे हाल है, पैसा सब पता हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय दीजिए, धीरे धीरे सब अच्छा ही हो जाएगा। बताइए आज क्या सवाल है? सर मेरा कैस्ट्रॉल में एक्चुअली 132 रुपए 40 पैसे का एवरेज बाइंग होगी आज के डेट में। ओके। तो 140 शेयर है मेरे पास। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? सर समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चाहता हूँ फ्यूचर में 1-2 साल में कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे को। तो आपके पास तो 132 के दाम पे शेयर ऑलरेडी 219 रुपए है। नहीं सॉरी, वो 232, सॉरी। अच्छा, आपने एक को 2 कर दिया। चलिए क्या करना चाहिए रचित सर? 232 के दाम पर है कैस्ट्रॉल इंडिया, 140 शेयर और करीब करीब 219-220 चल रहा है। गेन इनको एक टाइम बीच में शायद दिखा होगा लेकिन वापस नीचे आ गया, क्या करा जाए? सर कैस्ट्रॉल के लिए मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि एक बार 226 रुपए के भाव पे चाहें तो अपनी एग्जिट कॉल ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मेंटेन करते हैं तो 253 रुपए तक के भी लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो अखिलेश जी आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। 2 कंपनी बेटर है, लेकिन क्या है ये थोड़ा स्लो मूवर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पार्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ नाथ साहब हमारे मेंबर हैं, ये आप पूछ रहे हैं अदानी ग्रीन में क्या करें, अभी बाय कर सकते हैं या और नीचे आएगा? अडानी ग्रीन आपका 987 चल रहा है सर, और अभी देखिए ये एक लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो 1090 रुपए के आसपास आता है, और आप एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट करें। अगर आप इसको नीचे एवरेज करना चाहेंगे तो 903 रुपए के आसपास आए तो एवरेज करें। इसको एक बार आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ये रेंज तोड़ेगा जब ये 1100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा, और फिर बहुत कंफर्टेबली आपको एक बार तो 1340 रुपए और फिर 1460 रुपए तक लेके जा सकता है। अच्छा सर, बाजार तो इतना बोरिंग सा है, कुछ चुन पा रहे हो आप? लग तो नहीं रहा हालत देख के कुछ चुन पाना होगा आसान। नहीं सर, मेरी हालत तो आपको कुछ और कारणों से खराब दिख रही हो कि बाजार ने इतना डायरेक्टली वो नहीं किया है। बट हाँ सर, देखिए अभी एक काउंटर है जो कि अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी, वो है सुजुलॉन। और सुजुलॉन पे आप देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एक एक्सेप्शन केस अपन ऐसे भी लेके चलते हैं कि रादर देन पुटिंग इट लाइक दिस कि इसका कोई स्टॉप लॉस, मैं सर इसमें बाय मोर लेवल देना चाहूंगा। बाय मोर लेवल आएगा 61 का। अगर ये आपको 60 रुपए 80 पैसे 61 रुपए के आसपास कहीं दिखता है
तो आप इसमें और बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और जहां तक हम टारगेट्स की बात करें, सबसे पहला टारगेट जो बहुत नियर टर्म का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा आपका 82 का, और वहां पे अगर मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद आप इसका मूवमेंट देखेंगे। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको 104 रुपए तक का मूवमेंट ये दिखाने का दमखम रखता है। तो आपको एक राय सुज़लॉन के संदर्भ में दी गई है, इस पे पहले ही बात हुई है, लेकिन हाँ डल मार्केट में आप इसको भी एक बारी नज़र बना के रख सकते हैं। रचित सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सब बिल्कुल, देखिए जितनी भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स और मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप वकील बन ही चुके होंगे, तब हम आपसे फिर आराम से डिटेल। नहीं सर, इतने दिनों बाद थोड़ा तो मिलूंगा, रिजल्ट में तो 1-1.5 महीना लगेगा। नहीं तो आपको भरोसा नहीं है क्या क्या पास हो जाओगे? हमें भरोसा आप पास हो जाओगे। मेरे को तो सर क्यों लोड ले रहे हो? फिर आप वकील बन गए। बट कुछ परिस्थितियां बदल जाए तो क्या पता। नहीं सर, भरोसा है हमें आप पर कि आप वकील बन जाओगे, तो बस बन जाओगे, खत्म कहानी। क्या इतना, जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो, बुरा तो सब कुछ सोच ही रहे लोग, बाकी क्या दिक्कत है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बातचीत करने के लिए।